हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज जो मुझे बात करनी है वो एक बहुत डीप सब्जेक्ट पे बात करनी है। जैसे ही मैंने सितारा का व्लॉग देखा तो उसमें मुझे बहुत ही देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि सितारा काफ़ी प्रिटेंड कर रही थी कि वो बहुत खुश हैं, या फिर वो बहुत इत्मीनान में है, सेटिस्फाइड है। बट उनको देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। एक तो उनकी जो आवाज़ है उसमें इतना भारीपन है, इतना दर्द है, इतना पेन है। जब वो कानों तक पहुंचती है तो लगता है कि इतने सारे लोग जो उनको प्यार करते हैं, उनसे इतनी वफ़ाएं दिखाते हैं, उनकी पुरज़ोर कोशिश, मतलब आप सोचिए कि मिलियंस लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उसके बावजूद इंसान के अंदर इतना दर्द हो, इतना पेन हो। नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई इंसान पॉपुलर हो जाए, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाए, अगर उसको कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो उसका कितना ही नज़दीकी है, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, आप मेरे साथ नहीं खुश हैं तो। क्योंकि इंसान जब सेल्फ स्टैंड होता है, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, तो वो इनर स्ट्रांग भी बन जाता है। बट इन दिस केस ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बैगेज सितारा पुराना ओल्ड अपना लेके चलती हुई आ रही हैं। तो उनको जो फाइनेंशियली इस टाइम इतना स्ट्रांग बनाया है गॉड ने, डिवाइन ने, लोग उनको बहुत गिराने की कोशिश करते हैं उनसे। दिन में शायद बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, कई लोग उनको पसंद नहीं करते, उन गलतियों के कोई इग्नोर करते हैं, और कई उनके लिए लड़ते हैं, कई अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं उनके अनकंडीशनल प्यार पे। तो ये जद्दोजहद, आपस में झगड़ा लड़ाई, कारण सिर्फ सितारा यासीन। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सितारा यासीन को अभी भी पुरसकून नहीं होने देती? उसका कारण है जो उन्होंने ओल्ड कर्मा बैगेज अपने ऊपर लिया हुआ है, जिसको वो चाह कर भी नहीं उतार पा रही हैं, या फिर उतारना ही नहीं चाह रही हैं। इस चीज़ में मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, मैं उनको इतना ज़्यादा गाइड कर रही हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन एक साइकेट्रिक्स के साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन का भी है। मैं दोनों तरफ से उनको देखकर, उनको समझकर, उनको इतने अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट गाइड करती हूँ, और वो सुनती भी हैं, कई बातें मानती भी हैं। बट कुछ दिन बाद देखती हूँ कि सिचुएशन वही की वही सेम वही होती है, सितारा वहीं से खड़ी मुझे मिलती है जहाँ से मैंने उनको चलने की कोशिश करवाई थी। प्रॉब्लम ये है कि उनको खींचने वाले बहुत सारे हाथ हैं, जैसे उनके हस्बैंड हैं, उनकी अम्मी हैं, जिन पे वो एतबार बहुत ज़्यादा करती हैं। उनको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, बट ये इन रियल सेंस अब जो उनको मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग पुराने कर्मा की वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे डिवाइन चाहते थे कि वो उनसे अब अपने तरीके से मूव ऑन हो, लेकिन वो तरीका नहीं किसी तरीके से भी कामयाब हो पा रहा। वो उनको इस बैगेज से बाहर निकालने की जितना खींचने की कोशिश करते हैं, सितारा यासीन उतनी ही अंदर धंसती हुई जा रही हैं। मैं सितारा आपसे भी बोलती हूँ, अगर डिवाइन ने किसी को किसी के साथ सेपरेट करने की कोशिश कर रही हैं तो इट मीन्स कि वो उसके लिए नहीं है। अगर साजिद भाई ने दूसरी शादी की तो वो एक बहुत बड़ा झटका था सेपरेशन का आपको। शायद वो चीज़ें जो मेरे ख्याल से उनके फ्रेंड्स को या उनके रिलेटिव्स को, या जो उनको देखते हैं, पहले आपके साथ रह चुके, उनका नाम नहीं ले रही हूँ मैं, उनको भी उनके काफ़ी राज का पता होगा जो वो अपनी पास्ट लाइफ में करते आए हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कुछ चीज़ों का, लेकिन आप उनको जैसे आम लेडीज़ करती कि घर बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ सफ़र करती भी हैं, कई बर्दाश्त करती हैं, और वो सक्सेसफुल भी होती हैं। वो सामने वाला कहता है कि मैंने इतना कुछ इनके लिए किया लेकिन ये मेरे साथ लॉयल रही। तो किसी किसी केसेस में ये चीज़ें होती हैं। बट जो बैगेज पुराने आते हैं पिछले पास्ट लाइफ कर्मा के, उनके साथ डिवाइन खुद जब आपको स्ट्रेच करके अलग करते हैं तो आपको अपने आप को खुद प्रूव करना होता है,
खुद संभालना होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। अब आप गाड़ी चलाना सीख रही हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करी हैं। जो आपकी मेंटली स्टेट है उसके बारे में बात करूँगी। लोग आपको बोलते हैं कि आप सेल्फ स्टैंड हों, अपनी गाड़ी चलानी सीखें, अपने बच्चों को लेके आएँ, लेके जाएँ। अब अगर आपके हस्बैंड दूसरी तरफ अपना ध्यान पूरा देंगे, वहाँ पे भी एक छोटा बेबी होगा, तो आपके बच्चे बड़े हैं, आप खुद लुक आफ्टर कर सकते हैं। आप उनके मुंह की तरफ ना देखें। आपका एक इतना स्टेटस बना दिया है गॉड ने, आप उसको मेंटेन करें। आप ना किसी के आगे हाथ फैलाएं मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, वफ़ा के लिए, या आपके बच्चों को कोई देखे जब तक उनकी अपनी मर्ज़ी ना हो। तो अगर आपको अपनी वैल्यू को नहीं अभी तक समझ आ रहा, मैं बार बार डे वन से एक बात बोल रही हूँ कि सितारा सेल्फ वैल्यू देना सीखिए, सेल्फ वैल्यू देना सीखिए खुद को। लेकिन आप फिर वहीं के वहीं मुझे नज़र आती हैं, वही तरसती हुई, मतलब सिंपथी लोग आपको देते हैं। मुझे ऐसे सितारा या डिवाइन को ऐसे सितारा नहीं बनने देना। आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट, जो खुद अपने आप पे भरोसा करे, जिसको इस चीज़ पे भरोसा हो कि जो मैं डिसीज़न ले रही हूँ वो बिल्कुल सही ले रही हूँ। मैं एक आप अपने आप अंदर तो आपकी कोई कमी नहीं। आप एक लॉयल वाइफ थी, आप एक अच्छी मदर साबित हुई, आप अच्छी बहन थी, आप अच्छी बेटी साबित हुई, आप अच्छी सिस्टर इन लॉ साबित हुई, आप अच्छी फुफ्फो साबित हुई, आप अच्छी जितने भी आपके रिलेशन हैं आप सबके साथ सही थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी ने वैल्यू नहीं दिया। जब आपको वैल्यू, अब मैं वो चीज़ दोहराना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि अब उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं जिस दिन फ़ातिमा की को फाइनली रुखसती हो रही थी, सब लोग आगे आए हुए थे और आप बहुत पीछे खड़ी हो गई। वो एक बात जो आपकी मदर ने आपको बोली थी कि आपने क्या किया, इसके मदर फादर ने ही फ़ातिमा के सब कुछ किया, आपके तो घर में शादी। वो चीज़ आपको हर्ट भी हुई थी, आप बहुत परेशान भी होगी, क्योंकि आप दिल से सोचती हैं, आप अपना दिमाग से सोचने वाली नहीं है। लेकिन आजकल के टाइम में जो सिचुएशन आपके साथ है, आपको थोड़ा सा दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप हर्ट हुई। आप उस टाइम पीछे किसी ने मुड़ के आपकी तरफ देखा भी नहीं। एक तो आप वहाँ पे रुक गई, पीछे ने आपकी मदर ने देखा कि आप उनके साथ हैं या नहीं है। ना जिनकी बेटी की शादी थी नजमा जी ने देखा कि आप उनके साथ हैं या नहीं है। फ़ातिमा वक़ार ने तो क्या देखना था, ना उनकी मदर ने, ना किसी और रिलेटिव ने, सब उसको लेकर आगे जाते रहे। पीछे कौन रह गया था? खाली सितारा यासीन, जो उस टाइम आपके दिल पे बीत रही थी। उसके बारे में मैंने आज दिन तक बात नहीं की, आज पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें आपको लर्न करवाएंगी कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लेसन, बट आप वहाँ से भी कुछ नहीं सीखी। जैसे ही आप इस्लामाबाद में आई, आप अपने साथ बर्डन भी साथ में लेके आई। आपको नो बोलना सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को खुद हैंडल मैनेज नहीं करेंगी, ज़िंदगी आपको इसी तरह उलझाती रहेगी। अब बात सिर्फ आपकी नहीं है ना, आपके साथ जुड़ी हुई 3 ज़िंदगियाँ और मेजर हैं, जैसे मुस्तफ़ा है, ताइबा है, आयत है। अगर आप खुद हाथ जोड़ के लोगों के सामने इसी तरह खड़ी रहेंगी, तो आपके बच्चे कभी बोल्ड, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है वो खुद आपके पास आए। अगर उसको आपकी ज़रूरत नहीं है तो उनको जाने दें। आप अपने हाथ की वो जो गांठ है उसको खोल दें। जो आपका है आपके पास लौट आएगा। अगर उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं सितारा के पास ज़्यादा, आपको एहसास किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहती हैं कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ये फ़ील करवाना चाहती हूँ कि उनको ये याद आए कि सितारा के साथ मैं कितना एंजॉय करता था, या मैं आपको एंटरटेन करती थी। आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं तो इस चीज़ से बहुत हैरान हूँ। हाँ, आप अगर दोनों कपल में आपस में प्यार है तो वो दोनों तरफ से है। अगर आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है तो साजिद भाई को भी अच्छी लगनी चाहिए। बट अगर साजिद भाई ये कहते हैं कि मुझे कौसर के पास जाना है, कौसर के पास रहना है, उसका ख्याल रखना है, उसको अटेंशन देनी है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती। ये आपकी चॉइस है कि आपने इतना कुछ होने के बावजूद इस शादी को अपने साथ जोड़ के रखा, अपने बच्चों के लिए जोड़ के रखा, तो आप उनको बच्चों के लिए रहने दें। आपको क्यों चाहिए साजिद भाई?
जब तक उनका मन ना करे तो आप उनको बिल्कुल भी आप खुला छोड़ दें ना, क्यों पीछे पीछे भागती हैं? तो वो तो मुझे बहुत चीप लगता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, अगर आपको कोई लाइक नहीं कर रहा, अगर आपको किसी को आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, अगर आपके हर्ट होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्यों किसी के पीछे भागें? अगले को भी एहसास तो होने दें कि आपकी वैल्यू क्या है, उनको समझने तो दें, मौका तो दें, अपनी ज़रा उनको जुदाई महसूस तो होने दें। अगर आप पीछे ही नहीं हटेंगी, पीछे पड़ी रहेंगी, अपनी वैल्यू ज़ीरो कर देंगी, अपने आप को इतना नीचे डाउन लेके जाएंगी, तो कौन कौन इंसान है जो आपको वैल्यू देना पसंद करेगा? कोई भी नहीं देगा। साजिद भाई छोड़िए, कोई और भी इंसान हो तो वो भी नहीं देना पसंद करेगा, कहेगा ये तो है ही ऐसी है, मैं इसके साथ जो कुछ मर्जी करता रहूँगी तो मेरे पीछे लगी हुई है, मेरे पीछे पड़ी रहेगी। अगर आप अपने आप को कहें कि मैं सितारा यासीन हूँ, ठीक है, अगर आपको कहीं और जाना है तो आप जा सकते हैं। हु केयर्स? अगर आपको परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। आप इतना बोल के तो देखिए। और जब आप इस तरीके से बोलेंगी और इस तरीके से रिएक्ट करेंगी तो आपकी ऑडियंस तो फिर आपकी ऑडियंस है ना, एक दिन में ही उनको ज़मीन पे ला के बिठा देगी। और इसी डर से वो फिर आपको पीछे नहीं छोड़ते हैं। फिर वो फेक चीज़ें आपको रखनी क्यों है? यही तो डिवाइन कहते हैं कि इन फेकस्टर से हटो, इन फेकस्टर से बचो। लेकिन आपको बार बार वहीं जाना है। ये लेसन सबके लिए है, और भी कई लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर वो अपने आप को सेल्फ वैल्यू देना शुरू कर देंगे, तब जाकर आपको सामने वाला वैल्यू देगा। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप सोच लीजिए आपके घर में नोटों की बारिश हो जाए, कमरों में भरे नहीं, क्या वैल्यू रखेंगे आप उस नोट की? क्योंकि हमारे पास होते नहीं हैं, कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको दिल से लगा लगा के रखते हैं। रिश्तों को भूल जाते हैं कि नोटों को कुछ ना हो जाए, हमारे पास पैसा रहे, इंसान कोई रहे ना रहे। इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि आपको पता है मनी की क्या वैल्यू है। एटलीस्ट आप तो अपने आप को कोहिनूर का हीरे के समान समझिए कि मेरे जैसा तो, आपके जैसा दिल किसी के पास है भी नहीं, ना पूरी फैमिली में, ना कहीं और। हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, 7 मिलियंस भी हैं इंडिया में, तो इतने ज़्यादा मिलियंस, 8 मिलियन, एक एक घर के सारे बंदों के चैनल चल रहे हैं। किसी के 4 मिलियन, किसी के 8 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, कोई हद ही नहीं है। 1 मिलियन की तो किसी की कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लेकिन सबका दिल आपके जैसा नहीं है। ठीक है, जितनी आपको शायद आपको इससे बहुत कहीं आगे लेके जाने की गॉड की प्लानिंग हो, ठीक है, वो आपको और कहीं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। आपकी जब ये स्ट्रगल देखेंगे लोग, और भी आपको पसंद भी करेंगे, और आप जैसा लोग बनना भी चाहेंगे। आप एक अच्छा मैसेज डिलीवर करोगे दुनिया को। आप नहीं चाहते कि दुनिया में कुछ सुधार आए आपकी वजह से। अगर इतने 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर होते तो मैं तो एग्जाम्पल सेट करती, मैं शेयरिंग करती उनके साथ कि देखिए देखिए, मैं अभी भी, मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास छोटी मोटी जो जानकारियाँ होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि इनकी वजह से लोगों को कोई भी फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर हो। तो आपको देख के लोग क्या सीखें? झूठ बोलना। आप अपनी फैमिली के लिए झूठ बोलते रहते हैं, यूट्यूब फैमिली को तो आपने मतलब इतने झूठ बोले सितारा, मैं आपको बताया, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ कहती है, आंखें कुछ कहती हैं, और उसके बाद रियलिटी भी आ जाती है। कल किसी की लाइव में सुन रही थी कि दिलबर आपके घर में गया, आपने ताहिरा जी तक को झूठ बोल दिया कि दिलबर यहाँ नहीं है। फिर दोबारा कॉल करा तो आपने एडमिट किया कि मैं तो ऊपर बैठी हूँ, वो नीचे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ताहिरा जी आपसे कितना करती हैं, आपने ताहिरा जी को भी झूठ बोल दिया। फिर आप कई बार ताहिरा जी से शेयर भी कर लेती होंगी, है ना, बातें, लेकिन यूट्यूब पे आप वो बातें बोलती नहीं हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। किस चीज़ का डर? मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, आप खोने का डर मत करें। आपसे कुछ खोआ अगर किसी किसी की हिम्मत होती ना, तो आपसे पहले ही दुनिया बहुत कुछ छीन लेती। कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना आपकी तकदीर, ना आपकी किस्मत, ना आपका कुछ भी। जितना आपको मिलना है आपको मिल ही जाना है। आप दूसरों के कर्मास को अपने ऊपर क्यों डालती हैं? नजमा झूठ बोले तो सितारा का मुंह बंद, हाजी साहब झूठ बोले तो सितारा का मुंह बंद, सितारा की मदर कोई झूठ बोले तब सितारा का मुंह बंद। तो आप अपना मुंह बंद करके इन सब के जो गुनाह, बुरे कर्म है, वो अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? उनका असर आपके बच्चों तक जाएगा। आप ये बात को क्यों नहीं समझती? कितना तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए,
मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताती रहूँ। 8 महीने से लगातार मैं हर चीज़ आपको बताती जा रही हूँ। आप देखते भी हो, सुनते भी हो। मैंने जब कहा कि आप खाना अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से बनाएँ, मैंने आपको मैसेज किया, आपने व्लॉग में बोला कि लोग मुझे कहते हैं कि आप खाना तो देख लीजिए, मैं खाना। सितारा, जो आप आटा गुँदवाते हैं, खाना बनाते हैं, ये मीट्स होती हैं ना, इनके जब सफाई वगैरह करती है, क्योंकि अगर सारे कामों के लिए एक मेड होती है ना, हाथ में कुछ ना कुछ फंस जाता है। तो कुकिंग करने वाले अलग लोग होते हैं, जो हम कुक रखते हैं, खानसामा जो आपके वहाँ पे बोलते हैं शायद। तो हमारे पास नेपाली हैं, वो सिर्फ़ खाना बनाने का काम करते हैं, वो दूसरे काम जैसे सफाई, बर्तन, डस्टिंग या और काम है ना, तो वॉशरूम क्लीन करने, ये वो लोग खाना नहीं बनाते हैं। और फिर जो खाना बनाना होता है, हमने अपने बच्चों को अपनी फीलिंग्स, उनके अपने दिल की जो प्यारी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स हैं, वो खाने में कन्वर्ट होती है जब माँ अपने प्यार से छोटी मोटी जो परांठी आप आयत के लिए बनाते हो करते हो, कोई दूसरा बनाएगा, उसके खुद के बच्चे हैं, वो फीलिंग वो नहीं आ सकती जो एक मदर की जेन्युइन और सच्ची फीलिंग है। और जब हमें भगवान ने हाथ पैर सब कुछ दिया है, तो हम खुद उसको करें तो बेटर है। तो लेकिन बच्चों के लिए खाना तो जो भी मदर है उनको खुद ही बनाना चाहिए। अपने लिए या किसी फैमिली अदर मेंबर के लिए तो आप बनवा भी सकते हैं, या बड़े तो खुद अपने लिए खुद भी बना सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। हाँ, कोई मजबूरी हो, घर में गेस्ट ज़्यादा हो, जैसे आपने वहाँ शादी पे अरेंजमेंट किया था, दैट इज़ सेपरेट इशू। हाँ, हर घर में आजकल कुक्स होते हैं, लेकिन वो सारे घर का काम नहीं करते। इस चीज़ के लिए मैंने बोला था, जिसका जवाब आपने दिया कि नहीं, सब्जियाँ अगर वो काटती है तो हाथ तो उसके लग गए ना वो हर जगह पे। वो कीटाणु जो हाथों में रहते ही रहते हैं, जल्दी जाते नहीं हैं। वो अगर वो अनियन भी आपको काट के दे रहा है, टमाटर काट के दे रहा है स्पेसिफिकली, है ना, तो उन चीज़ों से वो कीटाणु ट्रांसफ़र, फिर बच्चे छोटे हैं, है ना, तो हर चीज़ का बेटर है कि आप खुद चीज़ों को मैनेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है या समझ आई है, वो अपनी राय का इज़हार करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।